सर हम लगातार बार बार रिलायंस पर ही फोकस कर रहे हैं, ज़रा बताइए आज के लिए आपको बड़े सिग्नल्स क्या मिल रहे हैं? देखिए, रिलायंस ने कल एक बड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ दिया। 3 दिन से मैं बराबर बात कर रहा हूँ कि मेक और ब्रेक लेवल पे आ रहा है, मेक और ब्रेक लेवल पर आ रहा है रिलायंस। हुआ क्या है कल? कैन यू बिलीव नेहा? जी। 3.3% टूटा है रिलायंस कल बहुत और भारी। बंद हुआ 1300। कल अकेले रिलायंस से कितना पॉइंट घटा है मालूम? 75 पॉइंट निफ्टी खाली रिलायंस की वजह से घटा है। 75 पॉइंट, ठीक है। 4 दिनों में रिलायंस 5.5% गिरा है। पहले 10 दिनों में बढ़ा था ये, 6 दिनों में बढ़ा 10% जी। और 4 दिनों में घट गया 5.5। जैसे रिलायंस नहीं कोई मिड कैप स्टॉक हो, जी। कोई इसको याद दिलाए भी तुम निफ्टी के सबसे बड़े स्टॉक हो, बिहेव योर सेल्फ, वैसा वाला हाल है। ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप की तरह मत बिहेव करो। वैसा थोड़ा मेच्योरिटी के साथ इतना ज़्यादा घटना बढ़ना ठीक नहीं है, इससे निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है। करेक्ट। इंट्राडे में कल 15 डीए में 1383 है, उसके एग्जैक्टली वहीं पर जाकर 1382 पर सपोर्ट लिया, ठीक है। 4 मई को दिया था एक बड़ा ब्रेकआउट पिछले मंडे को 200 और 1430 के ऊपर। आपको मैंने पहले ही बताया था कि पिछले 2 महीनों में 1430-35 की रेंज में बार बार पहुंचा था, 7 बार, फिर गिर के नीचे आ जाता था। वो वापस रिपीट नहीं कर रहा है, लिखा नहीं, लेकिन एक बड़ा ब्रेकआउट 1430 के ऊपर हुआ भी। 100 डीएमए और 200 डीएमए दोनों 1430-32 के आसपास ही है, इसलिए इसको क्लोजिंग बेसिस पे 1430 को नहीं तोड़ना था। ये बात हम बार बार 3 दिन से कह रहे थे। कल 1430 के नीचे टूट गया, खुले ही नीचे टूटा भी, कमजोरी के संकेत भी दिए। 7 मई से लगातार मैं सतर्क कर रहा हूँ कि 1430 के नीचे जाते ही रिलायंस बहुत तेजी से घटेगा और कल आप देखिए 1430 से सीधे 1380 के आसपास 50 पॉइंट रिलायंस ने निकाले और बैंड बजा दी पूरे मार्केट की ऐसा, ठीक है। ऐसे में अब आ गया 1382-83 पे, जो आपका सपोर्ट लेवल 50 डीएमए का है। अब नई कमजोरी 1380 के नीचे हुआ, अब उसके नीचे बंद होने पर होगी। मतलब क्या हो गया? 1380 के नीचे फ्रेश कमजोरी और 1435 के ऊपर वापस से रिकवरी। अब इस रेंज में 50% पॉइंट की रेंज में रिलायंस को टाइम पास करना है, ये आपके लिए। लेकिन कुल मिला के कल एक बड़ा सपोर्ट तोड़ दिया रिलायंस ने। बिल्कुल। और रिलायंस में जो ये बड़ा ब्रेकडाउन होगा और इतनी बड़ी गिरावट दिखेगी, इसको सबसे पहले स्टॉक इनसाइट्स के माध्यम से आपके सामने जी बिजनेस ने रखा। 1430 के नीचे रिलायंस कमजोर होगा, ये हमने आपको सबसे पहले बताकर सचेत किया। अगर 1430 के नीचे बंद होकर फिर से कमजोरी के संकेत देता है तो हम बोलेंगे भाई हो गया, रिलायंस की जितनी तेजी होनी थी 5-6 दिनों में 10% दौड़ लिया, अपनी लाइफ का बढ़िया काम ये कर लिया, अभी आराम करेगा। वो कुंभकर्ण की तरह है, 6 महीने में एक बार उठता है, खाया पिया वापस सो जाता है। मार्च और अप्रैल 2 महीनों में रिलायंस 7 बार 1430 से 1437 रेंज में पहुंचा, लेकिन एक भी बार 1430 के ऊपर बंद नहीं हुआ है। 1430 के नीचे अगर आज फिर से बंद होने लगता है तो समझ लीजिए रिलायंस ने आपका साथ छोड़ दिया। जो पिछले 5-6 दिनों में रिलायंस ने 10% की बड़ी मूव दिखाई थी, जिससे निफ्टी आपका यहाँ तक पहुंचा 24,330 तक, 24,480 रादर, ठीक है, वो गया काम से। ये मामला गड़बड़ है। 1430 के नीचे अगर रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। कोई दूसरा हैवी वेट? एचडीएफसी बैंक लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है। एक महीने में इंट्राडे का लोकल इसने 761 बनाया है, 2.25% कल गिरा है, 22 दिनों के लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ है 763 पर। एचडीएफसी बैंक भी बड़ा कमजोर रहा है। निफ्टी के में रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा गिराने में इसी का योगदान था कल, लेकिन बैंक निफ्टी में इसका सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन था। तो आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा किसका? एसबीआई। कल बैंक निफ्टी को 225 पॉइंट का झटका एसबीआई ने दिया, 190 पॉइंट का झटका आपको दिया है एचडीएफसी बैंक ने।